फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आशु ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज बहुत ही अच्छी वीडियो में लेके आई हूँ, बहुत ही अच्छे टॉपिक पे रिएक्शन लेके आई हूँ। बहुत सारे लोग इस टॉपिक पे कमेंट कर रहे हैं, उसी पे हम बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से, एक शेयर से और एक कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा उत्साह मिलता है, जिससे कि हम अपने काम को और भी अच्छे तरीके से कर पाते हैं। सो चलिए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं और जो भी जानकारी मैं लेके आई हूँ वो आपके साथ शेयर। जैसा कि आप सभी को पता है, इन दिनों आरती भी अपने मायके आई हुई हैं और अभी फ़िलहाल में मैंने ब्लॉग देखा तो कामिनी दी भी अपने मायके गई हुई हैं। तो अभी सारे बच्चों की छुट्टियां चल रही है, तो यही टाइम होता है मम्मी लोगों के घूमने का। तो कुछ लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि ससुराल में देवरानी से और मायके में अपनी भाभी से क्यों मुंह बना रहता है तुम्हारा, और ये आपके ब्लॉग में ही दिखता है। कोई अपने मन से बात नहीं बोल रहा है यहाँ पे। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जेठानी देवरानी का तो नाम चलो बदनाम है, यहाँ पे तो नहीं बनता है जो भी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि वहाँ पे भी इनका अपनी भाभी के साथ इस टाइम पे रिश्ते थोड़े से ख़राब चल रहे हैं, अपनी भाभी के साथ इनकी नहीं बन रही है, ऐसा वीडियो में देखने को मिलता है। हो सकता है कि किसी बात को लेके इन लोगों में मनमुटाव चल रहा हो, या फिर कोई बात ऐसी हुई होगी जो कि पूजा की कामिनी दी को बुरी लगी होगी। इसलिए आप लोगों को देखने को मिलता है। एग्जैक्ट बात क्या है ये तो वो ही अपने ब्लॉग में या फिर पूजा अपने ब्लॉग में इस चीज़ को शेयर कर सकती हैं। आरती के शादी के टाइम पे भी ये चीज़ें उठी थी कि जो भी वीडियोस जो भी चीज़ें थी वो कामिनी दी ने मना किया था पूजा को कि पहले तुम मत अपलोड करना, पहले मैं करूँगी उसके बाद तुम अपने चैनल पर डालना। ऐसी चीज़ें नहीं थी। तो मुझे लगता है कि अभी भी ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट कन्फ्यूजन हो रही है, इसकी वजह से इतनी सारी बातें निकल के आ रही हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कामिनी मैम, आपकी पूजा भाभी से आपकी नहीं बनती है। हमने कई बार इस चीज़ को नोटिस किया है। आपके ब्लॉग में ना वो आपसे बात करती हैं ना आप उनसे, बस दिखाने के लिए भले स्माइल कर देते हो वीडियो में कैमरा ऑन होने पर। तो यहाँ पे ये कमेंट आया है कि ये लोग बस कैमरा ऑन होने पे स्माइल कर देते हैं ऑडियंस को दिखाने के लिए। ऑडियंस को दिखाने के लिए स्माइल देते हैं या फिर ऑडियंस के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, ये बात किसी को भी नहीं पता है। मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ वीडियो में व्यूज़ के लिए या फिर क्या बोलते हैं उसमें क्लिक बैड होने के लिए या फिर इंगेजमेंट बने रहने के लिए ये जस्ट ऑडियंस को दिखाया जाता है। ऐसा कोई सीन नहीं है कि रिश्ता ख़राब है या बात ना करें या ऐसी वैसी। पूजा बहुत ही अच्छी हैं, जहाँ तक मैं उनको जानती हूँ। एक बार भी, बहुत कम ही ऐसा होता है कि वो अपने मायके जाती हैं इन सब चीज़ों को छोड़ के। अपने ससुराल को बहुत ही अच्छे से मैनेज करके चलती हैं, एंड जो उनके हस्बैंड है वो काफ़ी मैच्योर एंड समझदार हैं। अगर ऐसी कोई मतलब कि कन्फ्यूजन होती तो वो उसको ठीक करने में पूरी कोशिश करते, रिश्तों को संभाल के चलते हैं उनके हस्बैंड। तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी जस्ट ये ऑडियंस को कन्फ्यूज करने के लिए दिखाया जा रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट कमेंट की। कामिनी जी, आप काफ़ी होशियार हैं और समझदार हो। प्लीज़ पूजा भाभी के साथ आप अच्छे से रहिए, अच्छे अच्छे वीडियो बनाइए। आपकी इकलौती भाभी हैं वह, थोड़ा सोचिए। पूजा भाभी बहुत अच्छी हैं। जी हाँ, मैं भी ये बात बोलूँगी कि पूजा भाभी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, और अपनी पूरी जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे से वो संभालती हैं। एंड अगर नहीं बनती है तो प्लीज़ उनसे बना के रखिए। अगर कोई लड़ाई झगड़ा है, वाकई में मेरे को तो लगता है कि सिर्फ दिखाने के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अगर वाकई में कोई लड़ाई झगड़ा है तो उस पर बात करके उसको ख़त्म करिए, क्योंकि रिश्ते बहुत ही ज़रूरी होते हैं और सारे रिश्ते ज़रूरी होते हैं। अभी आपकी एक भाभी आई हैं, उसके बाद दूसरी भाभी आएंगी, तो दूसरी भाभी के साथ अच्छे से रहोगे, इनके साथ अच्छे से नहीं रहोगे तो ये परिवार में ना बहुत खटकने लगता है ये चीज़, और परिवार टूट जाता है इन सब चीज़ों से। तो ये जस्ट मेरी एक सजेशन है, अगर कुछ बिगड़ा हुआ है तो उसको सुधारने के लिए। लेकिन आपकी फैमिली बहुत अच्छी है कामिनी दी, आपके घर के मायके ससुराल दोनों जगह के लोग बहुत ही नॉर्मल स्वभाव के हैं, बहुत ही अच्छे नेचर के हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा इशू कोई होगा जिसके वजह से आप लोग कभी बात ही नहीं करते हो, या फिर आगे ये चीज़ कभी आप लोगों के लिए कोई मुसीबत खड़ी करेगी या फिर दिक्कत करेगी।
कुछ लोगों का कहना था कि आरती के साथ भी रिश्ते ख़राब हो गए हैं, आरती के साथ भी लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो यार एक बात ये बताओ कि बहन बहन में कैसे लड़ाई हो सकती है? कहा सुनी हो जाए, तू मैं हो जाए, लेकिन आना जाना, बात ना करना, रिश्ते तोड़ देना, ऐसी लड़ाई कभी बहन बहन में होती है क्या? मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसी कभी होती होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट की। अपनी भाभी को भी इम्पोर्टेंस दे दिया करो, बस अपनी सिस्टर मदर्स के साथ ही मिलकर रहते हो, वो काम वाली थोड़े ना हैं, भाभी हैं आपकी। ये गेस्चर बड़ा ही अजीब लगा। तो जब कामिनी दी अपने गांव गई हैं मायके में, तो उन्होंने सबसे बहुत ही अच्छे से मिला है, बहुत ही अच्छे से हक करके या फिर अच्छे पैर वैर छू के स्माइल करके मिला है। और पूजा से जस्ट ऐसे ही हक कर लिया और ऐसे थपथपा के वो बस ऐसे ही रह गई हैं। तो ऑडियंस ना हर एक चीज़ को नोटिस करती है। मैं बस यही बोलूँगी कि कामिनी दी अगर सारी चीज़ें अच्छी हैं तो उसे नेगेटिव वे में मत दिखाओ और कमेंट्स के वजह से अपने रिश्तों को ख़राब मत करो। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो भी कमेंट आए थे, अभी बहुत सारे निगेटिव कमेंट थे, मैंने बस कुछ ही कमेंट्स उठाए और उन पे बात करी, लेकिन अभी और भी कमेंट